हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं बाबू? आज से हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप क्लास 8 में देखोगे तो साइंस एक ही बुक होती है, लेकिन हम लोग क्या है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ाते हैं। तो आपको फिजिक्स की क्लास मिल रही है, केमिस्ट्री की भी आज से मिलेगी और बायो की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इससे आपको 3 चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, लेकिन हम लोग उस सिलेबस को काफ़ी एक्सटेंड करेंगे। और जैसे आप स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो हम स्कूल लेवल का तो पूरा पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उसके अलावा फिर हम आपको कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थियरीज जो भी होगी थोड़ा लेवल उसका बढ़ाया जाएगा, थियरीज पूरी पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कराए जाएंगे, बहुत सारे इन द सेंस कि आपको सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके लेवल तक, जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, बाकी और भी जो जितने एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर बनाया गया जाएगा, जिससे आपको फेमिलियर कराया जाएगा, ठीक है। और हर चैप्टर का हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, मटेरियल्स होंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए बच्चों आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आपको। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ से भी आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बेटा, जुड़ने के लिए 2 तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हो। एक तो है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ोगे तो आपके केवल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और कुछ डीपीपीज मिलेंगे। जैसे अगर किसी चैप्टर में 10 डीपीपीज हैं तो आपको अगर फ्री बैच में ज्वाइन होते हो तो 2 से 3 डीपीपीज ही मिल पाएंगे, ठीक। और अगर आप हमारा पेड बैच है, पेड खाली कहने को है एकदम एब्सोल्युटली वो भी फ्री के बराबर ही है। बस ये है कि 999 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप 1 साल तक पूरा हमसे पढ़ पाओगे। सारी चीज़ें, सारे वीडियो लेक्चर्स, सारा स्टडी मटेरियल्स, सारे ऑनलाइन टेस्ट, सारे डीपीज आपको इसमें मिलेंगे। इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको डाउट के लिए आप हमेशा 24 घंटे हमसे कनेक्ट रहोगे। डाउट कभी आपको कोई दिक्कत होती है आप डाउट पूछ सकते हो, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो हमारी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप अगर पेमेंट कर सकते हो तो वन टाइम पेमेंट है 999 रुपये का, आप ज़रूर करो। इससे क्या होगा, आप हमसे 999 पेमेंट करोगे, आप कम से कम 25,000 रुपये का मटेरियल और सारी चीज़ हमसे यूज़ कर पाओगे, ओके। तो बेटा, मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ परचेस करने के लिए, क्योंकि आपको वो मेहनत दिखाई देगी और आपके रिजल्ट में वो चीज़ शो होगी। हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा काम है, लेकिन वो मेहनत आपके ऊपर की जाएगी, तो इससे आपका भी जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो ये हमारा कोशिश है कि आप ज़रूर करो, और करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, ओके। तो चलो बच्चों, हम लोग अब पढ़ाई की बात करते हैं। अब देखो, जो आपको चैप्टर्स अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, वो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। देखो, ये आपके बहुत आसपास पड़ोस की चीज़ों से रिलेटेड ही चैप्टर है, ठीक है। बस नाम थोड़े अलग टाइप के हैं, लेकिन सब चीज़ से आप फेमिलियर रहोगे, ठीक है। देखो, जब हम फाइबर की बात करते हैं, जब हम फाइबर की बात कर रहे होते हैं तो फाइबर क्या होता है? आप देखो, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, जो भी चीज़ यूज़ करने का मतलब है कपड़े से रिलेटेड। जैसे आप कपड़ा पहने हो, जैसे हमने ये टी शर्ट पहना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? फाइबर से मिलकर बना हुआ है। फाइबर से बनता है क्या? फैब्रिक, ठीक। जो भी चीज़ आप कारपेट यूज करते हो, बेडशीट यूज करते हो, कपड़े यूज करते हो, ये सब क्या है? फाइबर से ही मिलके बने हैं, ठीक। तो अब इनका क्या है, आपका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बिना कपड़े के तो रह नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अब हम ये सीखेंगे कि कैसे बनता है, क्या चीज़ होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हम तो कपड़ा यूज कर रहे हैं ना, अभी कपड़ा कैसे बना है, एक पतले पतले धागों को बुन करके ये तैयार हुआ है। तो अब हम उस पतले धागे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले जानते हैं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर क्या, फाइबर, देखो फाइबर क्या होता है। और बच्चों क्या है कि आप अगर आप वीडियो क्लास देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप ये किया करो कि हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठा करो। सबसे पहली चीज़ ये बहुत बेसिक होती है बेटा, लेकिन बहुत बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, तो आपको हमेशा हमेशा पेपर पेन लेके बैठना है। अब जब भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस किताब लेके रट रहे हो, वो पढ़ाई नहीं होती बेटा। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो। और क्या होता है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे होते हो, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे होते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है आप उस जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना सीखो। शॉर्ट लिस्ट करना सीखने का मतलब होता है कि आप एक अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो क्या होगा, वो आपको उस टाइम पे काम देगा जब आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हो। उस टाइम पे आपको पूरी किताब पढ़ने के टाइम तो उतना होता नहीं है, आपको रिवीजन करने हैं। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने अगर शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है तो पूरा एक चैप्टर आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन नहीं बनाया है तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, प्रेशर होता है, अरे यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, अरे मेरा तो पहला नहीं पढ़ा है, मेरा तो 7वां नहीं पढ़ा है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो उस टाइम कुछ नहीं हो पाता है। उस टाइम फिर वही होता है, 2 चैप्टर पढ़ के आप जाते हो एग्जाम देने और एग्जाम में मार्क्स भी उसी तरह आते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, आप अपना शॉर्ट कीज बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपको हमेशा काम देता है। कभी कंपटीशन देने जाना है तो आप वही शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करो, पूरा आपने जितना पढ़ा रहा होगा सब रिवाइजन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप वीडियो क्लास देख रहे हो तो आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाई आती है उसको जरूर नोट करो, ठीक है। तो चलो अब फाइबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको आपको समझाते हैं। ए फाइबर इज अ थ्रेड और फिलामेंट लाइक, अ फाइबर इज अ थ्रेड और फिलामेंट like material which is so strong, जो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, which is so strong and flexible, which is so strong and flexible that we can use it for various purposes, that we can use it for various purposes. अब देखो ये है हमारा फाइबर। फाइबर क्या होता है, थ्रेड देखो आप, धागा, धागे जैसी संरचना होती है इसकी, एकदम पतले से धागे जैसी। विच इज सो स्ट्रांग, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे धागा आप खींचोगे टूट जाएगा, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। पहली बात इसकी मजबूती है और ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। अब फाइबर मिलता कैसे है, हम बात करते हैं कि फाइबर मिलता कैसे है भाई, फाइबर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो फाइबर जो होता है इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। फाइबर can be divided into 2 parts.
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन। कहां से ये मिलता है, इसके हिसाब से इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया सिंथेटिक फाइबर कहां से मिले। सिंथेटिक फाइबर अगर मान लीजिए आपको, सिंथेटिक फाइबर अगर आपको नेचर से मिलता है तो उसको हमने नाम दे दिया नेचुरल फाइबर। क्या नाम दे दिया? नेचुरल फाइबर। अगर आपको वो नेचर से मिल रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया नेचुरल फाइबर। और दूसरा क्या होगा, अगर वो आपको कहां से मिल रहा है, मैन मेड, या तो आदमी बना रहा है उसको, या फैक्ट्रियों में डेवलप किया जा रहा है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, तो उसको नाम दे दिया गया सिंथेटिक फाइबर। इसी को बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर। इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर में दो ही चीज पढ़नी है, एक तो सिंथेटिक फाइबर, एक प्लास्टिक के बारे में। ठीक, तो अब यहां से एक चीज मिल गई कि हमें जो फाइबर पढ़ा कि बहुत जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और इसका यूज़ हम लोग वेरियस पर्पजेज के लिए करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से हमें अवेलेबल होता है, इसके हिसाब से इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक तो नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो इतना नोट कर लो बच्चे। फिर हम आगे बताते हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइबर के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो बस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में डीप में। ओके, नोट कर लिया? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल फाइबर। ठीक, अब देखो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है, जैसे नाम में ही दिख रहा है नेचर, नेचर से नेचुरल बना हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब है ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपके नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। नेचर में कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो उनसे अगर कोई चीज़ फाइबर मिल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स। तो लिख लीजिए, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फाइबर्स which is obtained nature, that is plants and animals, plants and animals. The fibers which are obtained from nature are called नेचुरल फाइबर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कौन से फाइबर बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब जिसको हम प्लांट्स और एनिमल से पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अब देखो कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं भाई। तो देखो, एक तो है हमारा कॉटन। ठीक, कॉटन जो होता है आपके नेचर से मिलता है। फिर ऐसे होता है ऊल, ऊन, ये भी आपको नेचर से मिलता है। तीसरा होता है लेनिन, लिनेन। और क्या होता है? सिल्क, सिल्क होता है। और क्या होता है? जूट। ये सब ऐसे फाइबर्स हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कौन कहाँ से मिलता है। देखो,
जो हमारा कॉटन होता है ये बेटा कहाँ से मिलता है? ये कॉटन के पेड़ होते हैं ना, कॉटन प्लांट से, कॉटन प्लांट से मिलते हैं। ठीक, कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है हमको। ऊल कहाँ से मिलता है? ये जानवर से मिलता है, शिप से, शिप से मिलता है, और गोट से। यहां से हमको क्या मिलता है? ऊल। ऊन जो होता है, भेड़ होती हैं वहां से या बकरियों से, उनसे ऊन मिलता है। ठीक है। लेनिन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम स्टॉक ऑफ प्लांट। ये क्या होती है? स्टॉक ऑफ प्लांट। मतलब पेड़ों की छाल से मिलती। ठीक है, स्टॉक ऑफ प्लांट्स। ठीक। सिल्क कहां से मिलता है? आपको पता होगा, कुकुन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। कुकुन्स ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनके कुकून से क्या मिलता है हमको? सिल्क मिलता है। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। और जूट कहां से मिलता है? स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट के पेड़ के तने से, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलता है? जूट मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमें नेचर से मिल रहे हैं, या तो पेड़ से मिल रहे हैं या तो जानवर से मिल रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए, इसीलिए इनका नाम दिया गया नेचुरल फाइबर्स, जो हमें नेचर से मिल रहे हो। तो ये सब चीज़ तो हमें नेचर से मिल रही है, इसके लिए ह्यूमन तो कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, ह्यूमन बस करता ये है कि जैसे ऊल से, सीप से अगर ऊन निकालना है तो वो निकालने का काम करता है। ठीक है, तो लेकिन वो जो स्टार्टिंग हमें मिल कहाँ से रहा है? हमें नेचर से मिल रहा है, हम तो पैदा नहीं कर रहे ना। तो जो चीज़ नेचर से मिलती है उसको नेचुरल बोला जाता है, इसलिए ये फाइबर है और नेचर से मिलता है, इसीलिए इसका नाम नेचुरल फाइबर रख दिया गया। और इसी फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। जैसे लेनिन जो कपड़े होते हैं वो आपके स्टॉक ऑफ प्लांट से बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जो आप स्वेटर पहनते हो तो वो ऊल कहाँ से मिलता है? वो आपको जानवर से मिलता है। ओके, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा नेचुरल फाइबर था। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिंथेटिक के बारे में, जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? चलो इरेज किया जाए। चलो अब अगली हेडिंग डालिए, सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम जो चैप्टर का नाम है उस पे चल रहे हैं, सिंथेटिक। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स, ये वो फाइबर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं। द फाइबर्स आर सिंथेटिक और मैनमेड। सिंथेटिक का मतलब ही है कि मैनमेड होता है। द फाइबर्स विच आर man-made are known as synthetic fibers. Are known as सिंथेटिक फाइबर्स। जो मैनमेड होते हैं उसी को हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। और सिंथेटिक में अब आप जो नाम पढ़ोगे उन सब के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो,
आप नाम इसमें से फेमिलियर होगे, हो सकता है, नहीं होगे तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसको। देखो पहला तो है नायलॉन, नाम सुने हो, नायलॉन की रस्सी होती है, ठीक। अगला क्या होता है, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर हो गया। फिर एक्रेलिक, कार्बन फाइबर्स, ऐसे बहुत से, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर्स हैं ये मेनली किससे बने होते हैं, या तो कोल से या ऑयल से, कोल या ऑयल से मिलके बने होते हैं। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हमारे होते हैं या तो कोल से या ऑयल से, ये याद रखिएगा, ठीक। तो अब जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कई सारे प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है। यूजिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो भी पेट्रोलियम ओरिजिन्स है, पेट्रोलियम ओरिजिन्स चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, उनका यूज हम लोग करते हैं रॉ मटेरियल्स के रूप में। तो जो भी फाइबर हैं, या तो नेचुरल फाइबर की बात करो या सिंथेटिक फाइबर की बात करो, आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन छोटे यूनिट को क्या बोला जाता है, मोनोमर, और वो मोनोमर क्या मिलकर बनाते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो ठीक है, all the synthetic fibers are prepared by number of processes बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम्स, यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम ओरिजिन्स, जो पेट्रोलियम से मिलके बनते हैं, या इसी को बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स, इसी को क्या बोला जाता है, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरते हैं, और रॉ मटेरियल्स यहां क्या यूज होता है, पेट्रोलियम ओरिजिन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोसेस से ये तैयार होते हैं, ऐसा नहीं कि बस उठाया और बना लिया, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसको। ऐसा नहीं होता है कि बस आपने इसको लिया और बना के तैयार कर दिया, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप पहले धागा तैयार करते हो, धागे से फिर कपड़े तैयार होते हैं, कपड़े में फिर प्रिंटिंग होती है, तब आपके तक आती है, कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, तब ना आपके पास आती है फिनिशिंग स्टेट में। तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सिंथेटिक जो भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो जो भी फाइबर हम लोग पढ़ते हैं, ऑल फाइबर्स, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक, कोई भी फाइबर जो हैं,
चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट। ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। इन स्मॉल यूनिट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मोनोमर। तो जितने भी फाइबर्स होते हैं, चाहे सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हो, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिनको बोला जाता है मोनोमर। जैसे अगर आप ऐसे एग्जाम्पल की तरफ समझो, जैसे आपने एक मोतियों की माला ली, मोती की माला पहन लिया, लेकिन जब उसमें मोती की माला में आप देखोगे तो एक ही टाइप की मोती कितनी बार लगी हुई है ना, एक ही टाइप की मोती बहुत सारी बार लगी हुई है। तो उस एक मोती को हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक स्मॉल छोटे मोती से मिलके बड़ा सा माला बना हुआ है, तो उस छोटे से मोती को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनो मतलब होता है एक, याद रखना, मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है ढेर सारे। तो मतलब एक से मिलके ढेर सारे बना के तैयार होगा ना, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं मोनोमर। जो वहां पे काम आपके माला में एक मोती करती है, वहीं यहां पे क्या करता है? मोनोमर करता है। ये एक का काम करता है, फिर वो मोनो क्या बना देता है? पॉली बनाता है। तो ये हमारे जो आर्टिफिशियल फाइबर हो या नेचुरल फाइबर हो, ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं कि जो हम सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, क्यों यूज किया जाता है? इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं। जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, आखिर वो क्यों यूज की जाती हैं, ठीक है? अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ये टाइप पढ़े हो बेटा, इसके बारे में जो एग्जाम्पल लिखे थे वो सबको बारे में इंडिविजुअली हम लोग को पढ़ना है, ओके? इसलिए आप परेशान एकदम नहीं होंगे, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे से, डीप में घुस के। बस आप रेगुलर रहना और रेगुलर क्लास अटेंड करना, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई, आखिर इनका यूज करने का क्या रीजन है, क्यों सिंथेटिक ज़्यादा यूज होते हैं? तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली क्वालिटी जो होती है इसकी, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? स्ट्रेंथ। क्या होती है? स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक? दूसरा क्या होता है? इलास्टिसिटी। ये क्या होते हैं? बहुत ही इलास्टिक होते हैं, तनने पे टूटते नहीं हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है? तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? तीसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी सोखते हैं, जिससे इसको सुखाना बहुत आसान काम है। जितने भी सिंथेटिक होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। अगर आपने प्योर कॉटन का कोई कपड़ा लिया हुआ है तो वो क्या होगा? वो पानी ज़्यादा सोखता है, उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। चौथा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिंकल रेजिस्टेंस, सबसे अच्छी चीज़, रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल का मतलब होता है कि सिकुड़न नहीं होती है, सिकुड़ते नहीं ये कपड़े, ठीक है? ये कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं,
ये बहुत सबसे पहले देखो सिंथेटिक फाइबर क्वालिटीज़ क्या क्या है। पहली बात स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होते हैं। दूसरी चीज़ इलास्टिक होते हैं, ये तनते हैं, जैसे स्ट्रेचेबल होते हैं। स्ट्रेचेबल मतलब अगर आप उसको पहनोगे तो आपको बहुत आरामदायक होगा, मतलब अगर टाइट भी है तो आपको बहुत कंफर्ट महसूस कराएगा। जैसे आप जीन्स पहनते हो ना, जीन्स पहनने पर आपको कंफर्ट महसूस होता है ना, तो वही चीज़ है। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। और रिंकल रेजिस्टेंस, और इनके ऊपर क्या होता है कि सिकुड़न नहीं होती है, सिकुड़ते नहीं हैं। जैसे आप प्योर कॉटन की शर्ट खरीद लो तो उसको अगर आप एक बार पहनते हो, धो देते हो, तो बिना उसको आयरन किए आप अगली बार पहन नहीं सकते। लेकिन ये कपड़े, इसके बने कपड़े क्या होंगे, वो आप बिना प्रेस के भी आप पहन के चला सकते हो। ठीक है, उनमें सिकुड़न नहीं होती है, सिकुड़ते नहीं कपड़े। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में हम इसको फिर से पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखवा भी देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको और इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग बच्चों पढ़ाई करो और रेगुलर रहना। रेगुलर रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज फिर वही है, मिसमैचिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू।